बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार किया था और छुपाकर चुनाव लड़ा, उसके बाद कानून मंत्री बने। इसके अलावा भी कई तरह के गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं कि बीजेपी में किस तरह से वसुंधरा राजे और इनकी अनदेखी हो रही है। बीजेपी में कई गुट हैं जिससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। हमारे साथ कैलाश मेघवाल उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए हैं? फौजियों की जमीन, फौजी विधवाओं की जमीन, उस विधवाओं की जमीन को फौजी विधवाओं को देना चाहिए। उसके अलावा दूसरे लोगों को पैसे दे दे करके जमीन दे दी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जमीन थी। तो उसके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ है ना, मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे में वो तारीख उसमें मैं बताऊं आपको, जुलाई में शायद उसमें वो हो गया था स्टे। 2014 में स्टे ले लिया इन्होंने। उन्होंने दरख्वास्त पेश की कि मेरे खिलाफ ये कॉग्निजेंस लिया है जो अदालत ने, इसको निरस्त किया जाए और इसके साथ ही मेरे खिलाफ जो FIR हुई है उसको भी निरस्त किया जाए। उस पर स्टे मिल गया उनको हाई कोर्ट से और वो स्टे आज तक चल रहा है। पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी लगा रहे हैं। तो क्या आपने अभी क्यों ये मुकदमे का आरोप लगाया? वो तो बहुत लंबे समय से राजनीति में है। वो लंबे समय से राजनीति में, जब इनको कानून मंत्री बनाया तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे न जात चिमन पराए बाग में ताख तोड़ खर खाए, अपनों वा में कछु नहीं, ऐसे ऐसे न जाए। एक भ्रष्ट आदमी कानून मंत्री रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सब उनके खिलाफ ये मैटर इकट्ठा किया। लेकिन अब इतने गंभीर आरोप के बाद अब पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया, अब क्या करेंगे आप? अब जो कार्रवाई हो सकती है मैं अपने लेवल पे जहाँ जहाँ भी जो भी स्थिति आएगी मैं कार्रवाई करूंगा। क्या कार्रवाई करेंगे? भाई मैं लिखूंगा, इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा। कई तरह के हाईकोर्ट की रूलिंग है इस मामले में कि जिसमें इस तरह के गलत एफिडेविट देने के कारण फार्म भी रिजेक्ट हुए और लोकसभा सदस्यता भी उसमें खारिज की गई है। वो सब मैं इकट्ठी कर लूंगा और इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा। अच्छा, इसमें एक बात का जिक्र किया आपने कि मेरे और वसुंधरा राजे जी की अनदेखी हो रही है। हाँ, हो रही है ना। कैसे? कथा तो कहा उसको पूछ रहे, अब उसको पूछ रहे जरा चुनाव आ गए तब। 4 साल तक वो जिस तरह से उसकी अपमान किया, और वो तो मुझे नहीं मालूम कि महिला है इसलिए बर्दाश्त कर रही है। अगर जिस तरह का अपमान बर्दाश्त किया, थोड़ा सा भी स्वाभिमान होता तो उसको उसी समय त्यागपत्र देना चाहिए था। बताऊँ एक घटना आपको, घटना चुनता झुंझुनू में प्रदेश कार्य समिति की बैठक, उसमें हम भी आमंत्रित थे और वसुंधरा राजे भी उपाध्यक्ष होने के नाते वहाँ आई और वहाँ पर मंच से बोला गया वसुंधरा जी की पुत्र वधू बीमार है, बड़ी कष्ट होकर के ये आई है और ये जल्दी चली जाएंगी, और जल्दी चली गई। 2 मिनट भी उसको बोलने का नहीं दिया जनाब। इससे ज्यादा कोई क्रूरता हो सकती किसी? आई थी, वो कहाँ से आई थी और उपाध्यक्ष थी, क्या उसको नहीं बोलने देना चाहिए था? लेकिन ये सब कर कौन रहा है? ये गुट, सतीश पूनिया गुट, या गुटबाजी शुरू से 2018 की चुनाव की जो है इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके लिए इस देश का हाईकमान जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जो ही चुनाव चालू हुए और आपको मालूम होगा एक संकेत आया, अध्यक्ष बदल रहे हैं राजस्थान का। क्यों भैया? जब फौजें तैयारी कर रही है मैदान में जाने की, लड़ने की, उस समय अध्यक्ष को बदला जाएगा। फिर आया कि अगला चुनाव में अगली बार मुख्यमंत्री बदला जाएगा। और इसके साथ ही कई ऐसे लोगों को जो इसमें लिखा है कि जो वसुंधरा जी के खिलाफ रुख रखते थे उनको पार्टी में लिया गया, और उसका नतीजा हुआ कि उनके कहने से जो टिकट दिए गए वो ज़्यादातर हारे और हमने राज खोया। इसके लिए मैं केंद्रीय सरकार पर भी आरोप लगाता हूँ इस बात का कि 2018 में जो घटना चक्र था इसके लिए वो जिम्मेदार है। आपने इसमें यह भी लिखा है कि सतीश पूनिया जैसे पहली बार के जीते हुए विधायक बने और अपने ही तरह के लोग लेकर आ गए वो पार्टी। ये सही लिखा है, सब जगह उपेक्षित है जो उनकी अधिकारिता में रहे। अरे भाई, आप तो सब जानते हो राजस्थान की राजनीति। राजस्थान की राजनीति में भी 10-12 आदमियों में गिनने काबिल नहीं हूँ क्या है? मैं 12 आदमियों में गिनने काबिल नहीं हूँ। जो 12 की जो कोर कमेटी में उसमें नहीं बनाया। राजस्थान विधानसभा में परंपरा में सारे कारण लिख दिए। परंपरागत जो है प्रतिपक्ष का जो वरिष्ठ जो विधायक होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनता है, वो मुझे नहीं बनाया। कई जगह मैंने सारे कारण लिख दिए। मेरी उपेक्षा ही उपेक्षा। कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था? ये कर रहे थे गुटबाज है ये 4-5 जो मैंने बता दिया आपको। कौन? सतीश है, सतीश जी के बाद उनकी टीम है।
अच्छा, एक बात ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे की वजह से हमारी सरकार बची। ये मैंने इसमें लिखा है, उसकी सरकार बची है इस मेरे वक्तव्य से। ये जो मैंने वक्तव्य दिया था उस समय, इस वक्तव्य से खलबली मच गई। मैंने लिखा है इसमें यही है कि देश की परंपराएं विधायकों को खरीद फरोख्त करके और सरकारें बदलने की नहीं है। आज सारे देश में, आगे भी लिखा है देश में क्या हो रहा है, इसको पढ़ तो लेना आप। नहीं, मुझे आपने उस समय इंटरव्यू भी दिया था, यही बात कही थी आपने हाँ। उस वक्त। तो अब क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, आप अशोक गहलोत का प्रशंसा करते रहते अब हैं। मेरे कार्यकर्ताओं से राय लेके बात करूंगा, अगली करूंगा जरूर, राजनीति छोड़ूंगा नहीं। अशोक गहलोत की बहुत तारीफ करते हैं आप। मैं इसलिए करता हूं कि देखिए, ये दुर्भाग्य इस देश का, अच्छी बातों के लिए भी विरोध पक्ष और प्रतिपक्ष और पक्ष की बात आती है सामने, ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं अटल जी के उस बात को मानता हूँ, जब अटल जी ने कहा था कि अच्छा काम करने वालों को हम तारीफ करेंगे, और जब पोखरण किया इंदिरा जी ने, पहला पोखरण इंदिरा जी ने किया था, उस समय अटल जी ने कहा था कि देश को बहुत आगे ले जा रही है नेता। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बंटे थे तब भी अटल जी ने उनकी तारीफ की। आज ये छोटे दिमाग के लोग क्या हम तारीफ, अशोक गहलोत ने मेरे क्षेत्र में जितना काम किया, और मेरा शाहपुरा क्षेत्र है उसमें आज मीठा पानी पी रहे हैं हम, वो सीपी जोशी की वजह से। ये केंद्र में मंत्री था और इसने जो प्रोजेक्ट मंजूर कराई वो कोई साधारण तो नहीं करा सकता, मैं भी नहीं करा सकता 1993 में गृह मंत्री था तो। और अभी अशोक जी गहलोत ने मेरे कहने से, उन्होंने कहा, मैं एक कटिंग लेके गया उनके पास, जो कहा जो मांगोगे जो दूंगा। और मैंने कहा साहब जो मांगोगे वो दोगे, तो मैं भी ये मांगने आया हूँ दो। तो उसने सब कुछ दिया मुझे कॉलेज दिए 4, मुझे जिला दे दिया, और क्या चाहिए। जिले के लिए कितना लोग तड़फ रहे, और शाहपुरा को मुझे जिला दे दिया। अब उसकी तारीफ नहीं करूँ क्या, पत्थर फेंको उस पर? एक आखिरी सवाल, आपने कहा अभी कि मैं वसुंधरा गुट का हूं जिसकी वजह से मुझे परेशानी झेलना पड़ा। अब तो आप खुलेआम हमला बोल रहे हैं केंद्र के नेताओं से लेकर यहाँ तक, तो वसुंधरा जी को भी आरोप लगेगा? वो आरोप वसुंधरा जी पे लगे कि नहीं लगे, मैं अपने दृष्टिकोण से और अपने विचार से आरोप लगा रहा हूँ। और ये जो राजनीति चलती है ना, आज राजनीति जिस धरातल पर आ गई है, राजनीति का क्या खेल हो गया है। राजनीति मतलब क्या हो गया, मेरे पत्र को पढ़ लेना, साम दाम दंड भेद छल कपट फरमत धोखा, ये राजनीति के हथियार बन गए। कौन सी राजनीति आज आपकी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हो गई है। आपने वसुंधरा राजे पर भी आरोप लगाए थे गंभीर। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया, बंद कमरे में सार्वजनिक रूप से कभी आरोप नहीं लगाया। काहे मेरे मुंह में देना चाहते हो जवाब यार, इतना। कैलाश मेघवाल अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं और जब भी ऐसे मौके होते हैं जमकर बोलते हैं, और इस बार बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलकर यह बता दिया है कि उनका अगला कदम क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ, वसुंधरा राजे की तारीफ और बीजेपी के जो तमाम अभी मौजूदा नेता हैं उन पर हमला। ये साफ है कि इनकी राजनीति अब कांग्रेस की तरफ जा रही है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।